morning, everybody. Good Good morning, sir. Good afternoon, sir. आज चैप्टर न्यूमेरिकल करेंगे. लास्ट न्यूमेरिकल सब कंप्लीट किए. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आज जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन और मैग्नेट कैलकुलेट करने के होंगे. मतलब इक्वल मेथड के सभी न्यूमेरिकल आज साथ में कंप्लीट करेंगे. ओके, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4.4. इलस्ट्रेशन नंबर 4.4. Illustration 4.4 में लिखा the position of a particle is given by 3p I caret plus 2t square j caret plus 5k caret. Okay, where t in second and the coefficient as a proper unit of r in meter. Okay, चलो आगे. Find the velocity, find v, उसके बाद लिखा and a of a particle. सबसे पहले velocity और acceleration कैलकुलेट करना है. उसके बाद लिखा है find the magnitude and direction of velocity at t equal to 1 second. Okay, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. R is equal to 3t I caret plus 2t square j caret plus 5k caret. Now, velocity is equal to derivative of displacement with respect to time. Okay, and therefore d upon dt of 3t I caret plus 2t square j caret plus 5k caret. Okay, so now velocity v is equal to, इसको v या vt ऐसे भी लिखते हैं. दोनों साइड में कुछ फर्क नहीं है. ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव इसके लिए करेंगे. ओके, 3i caret इज अ मल्टीपल, देन t की डेरिवेटिव 1, 2j caret मल्टीपल, t स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t प्लस, अब यहाँ t नहीं आता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, एंड देयरफॉर द वेलोसिटी विद पीरियड टाइम t is a 3i caret plus 4t j caret. The equation number 1. तो वेलोसिटी कंप्लीट हो गई. अब हमको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. So now acceleration a t is equal to dv upon dt. इस इक्वेशन को फिर से डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So 3i caret plus 4t j caret and therefore at मतलब एक्सेलरेशन चेंज विथ टाइम. ओके, चलो फर्स्ट टर्म के अंदर टाइम की वैल्यूएशन नहीं लिखना, p है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 प्लस 4j caret इज मल्टीपल, t की डेरिवेटिव 1 एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन at is equal to 4j caret. अब यहाँ चेक करो कि 4j caret जो लिखा, इसका इक्वेशन नंबर 2, तो इसकी यूनिट सॉरी मीटर पर सेकंड पर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड. हमको सेकंड ऑप्शन में ऐसा बताया, सेकंड ऑप्शन for t is equal to 1 second, for t equal to 1 second find the magnitude and direction of velocity. ओके, क्यों एक्सेलरेशन नहीं बताया? कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ t नहीं दिया. t होता तो हम वैल्यूएशन ऐड कर सकते थे, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो डज नॉट चेंज. ओके, तो यहाँ मैग्नेट लिख रहा हूं मैं. a की मैग्नेट होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन y एक्सिस. इसकी डायरेक्शन क्या होगी y एक्सिस, बिकॉज इक्वेशन के अंदर j करेक्ट लिखा. ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है in direction of y axis and the magnitude of acceleration is 4 meter per second square. Okay, अब कैलकुलेट करना है for velocity. So for t equal to 1 second, so v1 टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रखनी है. क्या लिखेंगे? 3i caret, okay, plus 4 t is equal to 1 j caret.
So get 3I caret plus 4j caret. And therefore, the magnitude of velocity. So now 3 square Vx square plus Vy square. So 9 plus 16 root 25. So answer is 5 meter per second. Answer is a 5 meter per second. Okay. Now अब एंगल कैलकुलेट करना है. अब कैलकुलेशन किसका होगा? एंगल के लिए होगा. Okay. So now resultant velocity. Okay. Okay, हमने resultant velocity कितनी फाइंड की? 5 मीटर पर सेकेंड. resultant velocity कितनी फाइंड की? 5 मीटर पर सेकेंड. So resultant velocity, make an angle theta with x-axis, and therefore theta is equal to tan inverse Vy upon Vx. जब हमने वेलोसिटी की थियरी कंप्लीट की थी तब उसके डायरेक्शन की स्टेप की फॉर्मूला हमने लिखी थी. ओके. सो नाउ दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स Vy मतलब 4, Vx मतलब 3. सो नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इज 1.3333. ओके. आप नेचुरल tan की टेबल निकालो. पहले भी हम ये एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी बता रहा हूँ. नेचुरल tan की टेबल में चेक करो. पहले तो 1.3 है. सो सेकंड टेबल में मिलेगा, सेकंड टेबल के अंदर. और सेकंड टेबल के अंदर इसके लिए आपको एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है. क्लियर? चेक करो कितना आंसर आएगा. थीटा की वैल्यू चेक करके मुझे बताओ किस रो में होगा, किस कॉलम में रहेगा. Sir, 53 degree 0 minute. 53 डिग्री 0 minutes and then we have 53 degree 6 minutes and then we have to add the mean difference of 2 minutes. ओके. 53 डिग्री एंड 6 मिनट. मेरे ख्याल से 1.3316 ऐसा कुछ है कि 19 है. 19. 19. ओके. आपने 2 का डिफरेंस ऐड किया होगा. ओके. 2 का डिफरेंस ऐड किया. कितना है 2 का डिफरेंस? 16. हाँ? 6 difference 2 का 16 होता है. 1.3319 में 16 ऐड 16 ऐड किया. ओके. एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल, ऐसे तो ये मेरे ख्याल से 1 मिनट लिखना चाहिए. 1 मिनट इसलिए कि आप इसकी एडिशन करेंगे तो 1.3335 हो जाता है. इससे एक्सेस नहीं होना चाहिए, इससे एक्सेस नहीं होना चाहिए. लेकिन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से लिखें तो आपको गलत आंसर नहीं मिलता. ये चलेगा. ओके. तो इसके लिए हम 53 डिग्री और 8 मिनट ऐसा बता सकते हैं. हाँ, एक्चुअली आंसर लिखना है तो ये वैल्यूएशन से ये वैल्यूएशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या रखेंगे? 1. और 1 रखेंगे तो 1 की एडिशन रखेंगे. और 1 होगा तो 50 डिग्री इन 7 मिनट. तो इतना डिफरेंस से कभी आपके मार्क्स कट नहीं होते. क्लियर? तो आंसर चलेगा 53 डिग्री एंड 8 मिनट. ओके. ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4.4. ओके. 3 मार्क्स में ये होता है. ये पूरी एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स में होती है. क्लियर? तो थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा और प्रॉपर इसको लिख के देना है. सेकंड चीज कि जब भी आप इसको कैलकुलेट करते तो आप यूनिट लिखेंगे, डायरेक्शन तो प्रॉपर्ली इसको डिग्री मिनट बताएंगे, बीच में डॉट नहीं करेंगे. ओके. तो उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. कहीं भी गलती हुई, हमने सही तो कैलकुलेट किया है लेकिन कहीं भी गलती होगी, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा लिखा लेकिन मीटर पर सेकंड रह गया तो हाफ या 1 मार्क्स लेस हो जाएगा. उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना जिससे मार्क्स कम नहीं होंगे. ओके. तो ये आपकी इलस्ट्रेशन थी 4.4. सिमिलर एक इलस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं 4.5. लेकिन ये चीज याद रखो 4.5 जो है ऑलवेज 5 मार्क्स में ही आता है. फिर से बता रहा हूँ 4.5 इलस्ट्रेशन जब भी आपको पूछेंगे वो 5 मार्क्स में ही होगा. क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर की चेक कर तो पता चलेगा कि पहले ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जो 1 मार्क्स में होता है, बाद में 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, बाद में 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे और डायरेक्टली 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे. क्लियर? तो जो इलस्ट्रेशन 4.5 है वो आपको 5 मार्क्स में ही पूछेंगे. ओके. चलो, इसमें कोई डाउट है अभी? 4.4 में कोई डाउट? नो सर.
ओके No, sir. सो नाउ 4.5 कंप्लीट करेंगे. Okay, 4.5. A particle start from origin at t equal to 0. Okay, जब origin से start होगा मतलब initial position 0 0 with a velocity 5 I caret meter per second in xy plane under the action of the force which produce a constant acceleration 3 I caret plus 2 j caret meter per second square. Okay, जो लिस्ट उन लोगों ने बताई वो पहले मैं लिख लेता हूँ. क्लियर? ओके पहले हम लिखेंगे r0 इनिशियल पोजीशन जिसको लिखते हम x0 y0. तो उसको क्या लिखेंगे हम 0 0 मीटर. ओके बाद में बता वेलोसिटी v0 5 I कैरेट मीटर पर सेकेंड 5 I कैरेट मीटर पर सेकेंड. ओके नाउ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया. constant acceleration 3I caret plus 2j caret meter per second square. Okay, now first question. What is the y coordinate of a particle at the instant at x coordinate is at 84 meter? Okay, x coordinate जब 84 मीटर है तब y coordinate की मैग्नीट्यूड क्या होगी? फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट दैट एट दिस टाइम. ओके जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले टाइम की वैल्यू लेंगे. उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड पूछा है, वेलोसिटी नहीं स्पीड. स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके डोंट वरी. चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम इस फॉर्मूला में ऐड करेंगे. r इक्वल टू r0 प्लस v0t प्लस हाफ kt स्क्वायर. कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तीन फार्मूला थी, उसमें सेकंड फार्मूला यही थी. चलो ये सब ऐड करना शुरू करेंगे. सो r इज इक्वल टू r0 की वैल्यू क्या होगी? 0 क्योंकि दोनों 0 0 है. v0 5 I कैरेट इंटू t प्लस 1/2 3 I कैरेट प्लस 2j कैरेट इंटू t स्क्वायर. So now r is equal to 5t I caret plus 3/2 t square I caret. देखो ये मल्टीपल कर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 हो गया t स्क्वायर और ये क्या होगा 2 2 कैंसिल. सो t स्क्वायर j कैरेट. ये दोनों को कंबाइन करेंगे मतलब कॉम्बिनेशन में रखेंगे. I कैरेट कॉमन निकाल दो. 5t 3/2 t स्क्वायर I कैरेट प्लस टी स्क्वायर क्या लिखेंगे जे कैरेट. ये किसकी आपको इक्वेशन मिलती है? पोजीशन वेक्टर की. लेकिन ओरिजिनली पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन क्या होती? बट r इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट. अब दोनों की कंपैरिजन करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे. सो x इक्वल टू एक्स क्या लिखेंगे 5t plus 3/2 t square and y is equal to t square. अब क्वेश्चन के हिसाब से बताओ कि इसमें 84 x इक्वल टू क्या है 84 मीटर. 84 मीटर. ओके सो नाउ 84 is equal to 5t plus 3/2 t square. 2 एलसीएम ले लो. t स्क्वायर 10t तो इधर भी जाएगा. ओके तो 168 लेकिन माइनस एंड दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर? यहां तक आंसर हो गई. 3d स्क्वायर 84 दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया 5t 3d स्क्वायर. ओके 2 लिया एलसीएम क्या होगा 3 स्क्वायर 10t और 168 तो माइनस करके होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई. ओके
और सिंप्लीफाई करने से 2 पोर्शन मिलने चाहिए। चलो इसका 2 पोर्शन बनाओ, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो। इसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन 168 बट एडिशन सब्ट्रैक्शन इज 10। 168 को बाइफरेट करो, 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे? पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी? ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होता है? 504. 504 28 into 18 504 504. ये दोनों के लिए क्या होगा? ओके चलो हो जाएगा, चेक करो। 2080 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये बाइफरकेशन बराबर है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हो जाएगा, उतना ही रहता है। देखो इससे कॉमन क्या निकलेगा? इससे कॉमन क्या निकलेगा? 3. ओके माइनस यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 6 तो निकलेगा। 3D plus 28 48। ओके तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे 3D plus 28 t minus 6 equal to 0। अब देखो इससे t की वैल्यू क्या मिलती है? 3D is equal to minus 28, t is equal to minus 28 by 3 second। It's not possible। क्यों नॉट पॉसिबल? टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा? t minus 6 equal to 0 and therefore t equal to 6 second। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x equal to 84 मीटर, x equal to 84 मीटर, t equal to 6 सेकंड पे होता है। ओके सो नाउ y is equal to क्या था? t स्क्वायर। उससे क्या पूछा था? जब x equal to 84 होता है तो y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी चलेगा। देखो जो टाइमिंग की वैल्यू आती है वो टाइम की वैल्यू यहाँ ऐड कर देंगे। so y is equal to क्या होगा? 36 मीटर। ओके तो सबसे पहले हमको टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है और टाइम की वैल्यू मिल जाती है। वो टाइम की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट करिए कि x इक्वल टू 84 मीटर कब होगा? जब टाइम की वैल्यू 6 सेकंड होगी और वो 6 सेकंड यहाँ ऐड करेंगे तो y की वैल्यू 36 होगी। इसका मतलब 84x से तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y क्या मिलेगा? 36। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। सेकंड में लिखा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, मतलब 6 सेकंड पे स्पीड क्या होगी। अब 6 सेकंड पे स्पीड कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमने लिखा है उस इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ओके सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इक्वेशन दिया है उसको डेरिवेट करेंगे। इसका मतलब v इज इक्वल टू dr अपॉन dt। सो d अपॉन dt ऑफ क्या लिखेंगे? 5t i कैरेट प्लस 3/2 t स्क्वायर i कैरेट एंड प्लस t स्क्वायर j कैरेट। क्लियर? चलो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 5i कैरेट, t की डेरिवेटिव 1, 3/2 i कैरेट, t स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t प्लस j कैरेट, इसके लिए भी 2t। चलो 5i कैरेट रिमेनिंग पार्ट प्लस 2 कैंसल, 2 कैंसल, क्या लिखेंगे? 5i कैरेट, ये 2 कैंसल हो गया, क्या लिखेंगे? 3t i कैरेट और यहाँ क्या होगा? 2t j कैरेट। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला आ गई। वेलोसिटी v इज इक्वल टू, देखो ये दोनों से मैं i कैरेट कॉमन ले रहा हूँ
5 plus 3t 5 plus 3t I caret and plus 2t j caret। ये जो आपको मिली वो वेलोसिटी है। अब 40 is equal to 6 सेकेंड, क्योंकि उसने दिस टाइम ऐसा लिखा था, नो टाइम ऐड करेंगे। सो ना v is equal 5 plus 3 into 6 I caret plus 2 into 6 j caret। सर ये कितना होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगी 18 plus 5 23 I caret plus 12 j caret। ये जो मिलता है वेलोसिटी है। स्पीड कैलकुलेट करना है तो 23 स्क्वायर, चलो सिंप्लीफाई करके आंसर दो। सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। अप्रोक्स 26 आ रहा है। क्या? अप्रोक्स 26 आ रहा है और उसका तो करेक्ट आंसर बोलो तो 25.94। ओके 25.94 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ आपको उन लोगों ने डायरेक्शन नहीं पूछी, डायरेक्शन पूछी होती तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/23 करके कैलकुलेट करना होता, लेकिन इस न्यूमेरिकल में नहीं पूछते क्योंकि इतना सारा लिखना है। ये 5 मार्क्स है लेकिन फिर भी इतना सारा लिखना है तो टाइम ज्यादा जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करा हुआ, न्यूमेरिकल 100% प्रिपेयर करना है। ओके, फिर मेजॉरिटी बार ये एग्जामिनेशन में होता है स्कूल के या लास्ट एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा इसको 5 मार्क्स में कवर किया जाता है। एक चीज और भी याद रखेंगे कि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 5 मार्क्स क्वेश्चन ओके लिमिटेड चैप्टर से ही होते हैं और इसके अंदर 4th चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स रहेगा चैप्टर नंबर 4 से, इसलिए इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। ओके, अब हमको दिया था, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बाद में पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। A particle start from origin at t equal to 0 with velocity 5 caret meter per second। So मैंने लिखा इनिशियल पोजीशन 0 0, मतलब मीटर में हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 5 caret मीटर पर सेकेंड। बाद में उन लोगों ने लिख के दिया nxy पे under the action of the force which produce a constant acceleration 3I caret plus 2j caret 3I caret plus 2j caret meter per second square। ओके, बाद में लिखा what is the y coordinate of a particle and its x coordinate is 84 meter। x coordinate 84 मीटर, उसी टाइम पे y coordinate क्या होगा? तो पहले टाइम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको इस फॉर्मूला में ऐड करो। r is equal to r0 plus v0 t plus half 80 स्क्वायर। r दिया, इनिशियल r0 0 0 है मतलब 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 5I caret सो 5I caret t हो गया, हाफ एक्सेलरेशन इज 3I caret plus 2j caret into t स्क्वायर। Okay, so now r is equal to 5t I caret 5t I caret 3/2 I caret t square या 3/2 t square I caret, ये मल्टीप्लाई किया 2 to cancel so t square j caret is the equation number 1। okay, मैंने ये दोनों में से I caret कॉमन निकाला so 5t plus 3/2 t square I caret plus t square j caret। okay, now compare with x I caret plus y j caret, ये कंपैरिजन करनी है। So x इक्वल टू क्या होगा 5t plus 3/2 t स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या होगा t स्क्वायर। ओके, हमको जो वैल्यूएशन दी है वो x की है, so x इक्वल टू क्या होगा 84। सपोज इस न्यूमेरिकल को चेंज करना है उस एग्जाम के अंदर, तो वो लोग क्या करेंगे, जो y के वैल्यू को दे देंगे y इक्वल टू 36 दैट इंस्टेंट x इक्वल टू, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मतलब चेंज कुछ हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगी। हमने लिखा x इक्वल टू 84 so 84 5t plus 3/2 t square। ओके, सो नाउ हमने एलसीएम लिया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 3t स्क्वायर, ये 10t, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मतलब 168, उधर शिफ्ट किया तो -168 इक्वल टू 0। ओके, सो दो मैं स्प्लिट करके कंप्लीट करना है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन की। ओके, स्प्लिट किया तो कितना आंसर मिलेगा 28 into 18 से आपको ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। सो लिखा 3t स्क्वायर ओके प्लस 28, क्या रखना था प्लस 10, तो -18 -160 इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन निकलेगा t, 3t प्लस 28 इससे निकला -6, 3t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ओके,
तो एक ब्रैकेट 3d plus 28 सेकंड t minus 6, यहाँ से देखने से ही पता चलेगा कि t की वैल्यू नेगेटिव है, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, एंड देयरफॉर t minus 6 equal to 0 and t equal to 6 सेकंड इज द राइट आंसर. इसका मतलब x कंपोनेंट 84 कब होगा, जब टाइमिंग की वैल्यू 6 सेकंड होगी. नाउ ये वैल्यू से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. So y is equal to t square, so y is equal to 6 square, and therefore 36 the meter is the answer. First option complete. Okay, अब सेकंड के लिए कंप्लीट करना है. सेकंड में उन्होंने पूछा था कि स्पीड कितनी होगी. तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है को वेलोसिटी देगा. एंड देयरफॉर v is equal to dr by dt, d upon dt of 5 di caret plus c by 2 t square I caret plus t square j caret. Okay, so now 5 I caret is a multiple, t के डेरिवेटिव 1, 3 by 2 I caret is a multiple, t square के डेरिवेटिव 2t, j is a multiple, t square की डेरिवेटिव क्या होगी 2t. Okay, so now here 5 I caret, 2 cancel, so 3d I caret and 2d j caret. Okay, बाद में पूछा था कि वेलोसिटी कंप्लीट करनी है तो पहले दोनों में से I caret कॉमन निकाल दो. So v की फॉर्मूला 5 plus 3d I caret plus 2d j caret is x कंपोनेंट, ये क्या है y. लेकिन हमको स्पीड फाइंड करनी फॉर 6 सेकंड, तो पहला वेलोसिटी होगी 6 सेकंड की. So for t equal to 6 सेकंड, so 5 plus 3 into 6 I caret plus 2 into 6 j caret, जहाँ t है वहाँ 6 सब्स्टिट्यूट करना है. Okay, now 18 plus 5 से 23 I caret, 12 j caret. So velocity at 6 second. Now the speed at 6 second. So now magnitude of 23 square plus, sorry, square root of 23 square plus 12 square. Answer 25.94 meter per second. Okay, ये जो न्यूमेरिकल था वो इलास्ट्रेशन 4.5 था. इलास्ट्रेशन 4.5. लेकिन सिमिलर न्यूमेरिकल 4.21 है. एक्सरसाइज में 4.21 पहले वो कैलकुलेट करेंगे. एक्सरसाइज 4.21 जैसे हमने ये दोनों कंप्लीट किया ना, सिमिलर ऐसे दो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दिए 4.20 एंड 4.21, लेकिन पहले हम 21 वाला कंप्लीट करेंगे. है कोई डाउट इसमें? नो सर. 4.21 निकालो. ओके, चलो पहले 4.20 कंप्लीट करते, बाद में 4.21 सीक्वेंस में याद रह जाए. 4.20 लिखा है था पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेक्टर r is equal to 3d I caret minus 2t square j caret and plus 4k caret in meter. Okay, wait in second and coefficient have proper unit for r in meter. वहां भी यही लिखा है. First find the v and a of particle and what is the magnitude and direction of the velocity at 2 second. Similar 4.4 में जो पढ़ा था उसी तरह 4.20. चलो इसके सबसे पहले वेलोसिटी क्या लिखेंगे, dr upon dt. So now d upon dt of 3t I caret 2t square j caret 4k caret. Okay, so now velocity मतलब 3 I caret multiple t के डेरिवेटिव 1, 2j multiple t square के डेरिवेटिव 2t. यहाँ तो t है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट की वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0. So now v is equal to 3 I caret minus 4t j caret minus 4t j caret is equation number 1. Okay, इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो now a
is equal to dv upon dt. d upon dt of 3i caret minus 4tj caret. Okay, so again a is equal to, okay चलो 3i caret is a constant क्योंकि t नहीं दिया तो 0, 4j caret so multiply t की derivative 1 and therefore a is equal to minus 4j caret. तो यहाँ भी a की मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, a की मैग्नीट्यूड होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, but the direction is negative y axis. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव y एक्सिस. क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमने कंप्लीट किया. अब हो गया सेकंड. सेकंड में पूछा जो वेलोसिटी है, इसे पढ़ रहा हूँ. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड. सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i caret minus 4tj caret. Okay, for t is equal to 2 second. Velocity is equal to 3i caret minus 4 into 2j caret, and therefore v is equal to 3i minus 8j caret. Okay, now magnitude इसका मतलब स्पीड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर. आंसर बताओ. 9 प्लस 64 स्क्वायर रूट पर 73 कितना हुआ? 8.544. 544. Okay, 8.544. ओके, नाउ फिर से वही होगा, वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर सकते हैं. द वेलोसिटी मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. वेलोसिटी मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. सो tan थीटा करके लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन vy बाय vx, vy क्या होगा? -8 ओके अपन 3 अपन क्या होगा? 3. ओके, अब एक काम करो, इसको पॉजिटिव लेके मैंने कैलकुलेट कर लो. रेशियो क्या है? 8/3 की रेशियो बताओ. 8/3 2.66. 2.66 पूरा वहां तक 66 ज्यादा होगा ना. ओके, ये नेगेटिव है तो हम इसको डाउनवर्ड कैलकुलेट करेंगे. यहाँ माइनस लिख रहे हैं, हम यहाँ माइनस लिख रहे हैं, लेकिन पहले एक काम करो, माइनस कंसीडर मत करो, सिर्फ इस वैल्यूएशन के लिए एंगल बताओ. सेकंड टेबल में मिलेगा. कितना आता है? 68, 69 पे चेक करो तो. 69. 69 और बाद में मिनट्स 5. 5 नहीं होगी. 5 मिनट्स में तो कैसे पता चला? 5 मिनट्स की तो कॉलम ही नहीं है. कॉलम 6 मिनट का 0 है, 6 मिनट है, 12 मिनट्स है. ये वैल्यूएशन कहाँ मिलती है? एक काम करो, 69 डिग्री 30 मिनट्स चेक करो तो. 69 डिग्री 30 मिनट्स के आंसर बताओ. 2.67. 2.67 हो जाता है ना? हेलो, Yes, sir. 2.67 हो जाता है. एग्जैक्ट आंसर बताओ. 2.6 बाद में 7. 2.746. 4 6 ऐसा होता है तो ज्यादा हो जाएगा. तो ज्यादा हो जाएगा.
एक काम करो कि 69 डिग्री 24 मिनट्स में क्या लिखा? 6605 6605 ओके चेक कर लो 66 ये 6605 है और हमको 6667 चाहिए तो डिफरेंस कितना हुआ 62 का तो मीन डिफरेंस चेक करो मीन डिफरेंस में 4 तक जाएगा 4 तक मेरे ख्याल से मिलता है ऐसा कुछ 2 मिनट ओके तो इसका मतलब ऐसा है थीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 26 मिनट होगा लेकिन ये डाउनवर्ड में रहेगा डाउनवर्ड मतलब यहाँ नेगेटिव होता है तो नीचे एंगल बनता है पॉजिटिव तो ऊपर एंगल बनेगा ये नेगेटिव एंगल नीचे की ओर जाएगा सो थीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 26 मिनट ओके बट क्या लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लियर एक काम करो जस्ट फटाफट फिर से आप ज्वाइंट रिजॉइंट हो जाओ और लास्ट वाली न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दे लीव कर रहे हैं फिर से एक बार रिजॉइंट हो जाना ओके ये नेगेटिव था मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा और वो भी कैसे तो आप चेक करो कि y कंपोनेंट नेगेटिव x कंपोनेंट पॉजिटिव y कंपोनेंट नेगेटिव और x कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल मिलेगा तो 69 डिग्री एंड 26 मिनट विद x एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसा कंप्लीट करके लिखना है ये कौन सा था 4.20 ओके जो सिमिलरली 4.4 के बराबर रहता है और लास्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे 4.21 एक्सरसाइज 4.21 4.20 मैंने बताया कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन at t equal to 0 and its initial velocity is at 10 j caret meter per second and move in an xy plane with a constant acceleration 8 I caret plus 2 j caret meter per second square. At what time is the coordinates of a particle 16 meter and at that time the y coordinate is what is speed of a particle at okay same numerical है कोई चेंज नहीं दिया ओके चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखें r is equal to r0 v0 t half 80 square initially r0 is equal to x0 y0 and that is equal to 0 0 meter मतलब ये तो 0 हो जाएगा initial velocity 10 j caret into t plus 1 by 2 8 I caret plus 2 j caret t square. So now r is equal to 10 j caret t plus 4 t square I caret. देखो 2 to cancel 4 t square I caret plus 2 to cancel t square j caret. ओके अब पहले I caret लिखना है so 4 t square I caret ये दोनों से आप j कॉमन निकालेंगे इसका मतलब 10t plus t square j caret okay but r is equal to x I caret plus y j caret clear and therefore x is equal to 4t square okay and y is equal to 10t plus t square ओके x कितना दिया था 16 is equal to 4t square आपको सिंपलीफिकेशन इजी हो गया इसका मतलब क्या होगा t square equal to 4 t is equal to 2 सेकेंड टाइमिंग की वैल्यू कितनी आई ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो
So y is equal to 10 into 2 plus 2 square. So 20 plus 4. So y is equal to 24 मीटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि आप जब x इक्वल टू 16 मीटर तो y कितना होगा, तो इस तरह से कंप्लीट करके देना था. ओके, अब यहाँ ये वाला इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे. क्यों? इसको डेरिवेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, स्पीड हो जाएगा. सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, v is equal to dr upon dt. Okay, so now d upon dt of equation 1 लिख देंगे 10 j caret t plus 4 t square I caret n plus t square j caret. So now v is equal to, चलो इसको डेरिवेट करना शुरू करेंगे. 10 j caret is a constant, t की डेरिवेटिव 1, 4 I caret constant, t square की डेरिवेटिव 2t, n plus j caret constant, t square की डेरिवेटिव आ गई 2t. So now v is equal to 10 j caret 8t I caret plus 2t j caret. Clear? So now पहले I caret लिखेंगे प्लस करके 10 plus 2t j caret. Now for t is equal to 2 सेकेंड, क्योंकि वही सेकेंड के लिए हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है. पहले वेलोसिटी मिलेगी 8 into 2 I caret 10, 2 into 2 j caret 16 I caret 14 j caret, and therefore the speed v is equal to in square root 16 square plus 14 square कितना होगा 256 plus 196 ऐड करना है 21.26. 21.26 मीटर पर सेकेंड. तो 21.26 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, थीटा. ओके, ये दिखा है, पहले चेक करेंगे. स्पीड नहीं, ओनली स्पीड है बस, खत्म. थीटा की वैल्यू नहीं होती. से लिखा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट दैट टाइम. क्लियर? तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4.21. देखो ये दोनों इक्वल है, सॉरी 4.4 4.20 इक्वल, 4.5 4.21 इक्वल. लेकिन चारों न्यूमेरिकल की इंपोर्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब चारों प्रॉपर्ली आप कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर? है कोई डाउट? तो आज इतना कंप्लीट करेंगे. सेकंड के आपने सेकंड चैप्टर के सभी क्वेश्चंस, तो मैंने सेकंड चैप्टर के आपके थियोरी क्वेश्चंस भेजे थे, पता है ऐसा कुछ? नो सर. थियोरी क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के अभी तक नहीं कंप्लीट किए. थर्ड चैप्टर आपने कंप्लीट किया, थर्ड बाकी है अभी. थर्ड हो गया सर. सेकंड तो आपने ना बोला था कि अभी थर्ड ओके, से करो. थर्ड प्रिपेयर हो गया. यस सर. चलो कोई बात नहीं. ये इस बार थर्ड चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट किए सबने? यस सर. आज मैसेज चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल टेस्ट लेंगे इस फ्राइडे, सॉरी हाँ इस फ्राइडे. तो प्रॉपर इस बार कंप्लीट करके चेक करो क्या है क्या नहीं होता, क्योंकि इस वीक से पूरे टेस्ट कंटिन्यू हो जाएंगे. तो चैप्टर नंबर 3 के एक बार न्यूमेरिकल चेक कर लो. ओके, 5 न्यूमेरिकल लिखने पड़ेंगे, इस तरह के पेपर जनरेट करेंगे. क्लियर? डाउट हो तो आप फोन करके कहीं भी पूछ सकते, कंप्लीट मतलब डाउट कंप्लीट कर लेंगे. लेकिन फ्राइडे हम टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल के लिए. ओके, सेकंड साइड पे कर दो, कोई बात नहीं. चलो मीटिंग एंड करते हैं. है कोई डाउट? नो सर. ओके.